सब कुछ जानता है, ठीक है ना। ग्रह जो है कै गो है, ग्रहों की कुल संख्या 8 गो है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सूर्य के दूरी के अनुसार जो है कौन कौन सा ग्रह जो है किस क्रम में है, सबसे पहले कौन आता है और उसके बाद कौन आता है नहीं आता है, ठीक है। तो आज इसमें हम तुम लोग को बहुत कुछ सिखलाने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान से सिर्फ देखते चलो, फिर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो हम एक ट्रिक लिखे हैं। ट्रिक हम क्या लिखे हैं कि देखो BSPMBSAB, इसको ऐसे नहीं याद करना है। देखो इसको कैसे याद करना है, ऐसे बोलना है कि बस B और S से बस, PM बस आप, बस समझ में आया। देखो बस PM बस आप, क्लियर है ना। बस PM बस आप, ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक हो गई और ये ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें 8 ग्रह चला रहा है, क्लियर है ना। ट्रिक अपने माध्यम से तुम बना सकते हो, लेकिन हाँ सटीक होना चाहिए कर, ठीक है। उसकी आंसर भी सही निकलना चाहिए, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो इस सब का मतलब क्या चीज होता है। देखो हम सबसे पहले बी लिखे हैं, ठीक है। कब लिखे हैं? बी। तो बी से हो जाएगा बुध, क्या हो जाएगा? बी से क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बी से बुध हो जाएगा। इसका मतलब है कि सूर्य के दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन होता है? बुध होता है, ठीक है। उसके बाद हम एस लिखे हैं। एस का मतलब होता है शुक्र, क्या हो जाएगा? शुक्र। एस से कौन बनेगा? शुक्र बन जाएगा। एस से शुक्र बनेगा। उसके बाद फिर से हम पी उठाए हैं और पी से बन गया पृथ्वी। पी से पृथ्वी होता है ना रे। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। उसके बाद एम, तो एम का मतलब होता है मंगल। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। एम से कौन सा ग्रह हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा, क्लियर है ना। ध्यान से सिर्फ देखते चलो। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? बी यहाँ पर लेकर के चला है, तो बी से हम लोग बोलेंगे बृहस्पति। क्या बोलेंगे? बृहस्पति। क्या बोलेंगे? बृहस्पति। उसके बाद फिर ए से है, ए से यहाँ पर, तो ए से हो जाएगा शनि। कौन हो जाएगा? शनि। इस सब के सब क्या चीज है? ग्रह है। कौन सी है? ग्रह है। उसके बाद हम लिखते हैं ए, तो ए से हमारा हो जाएगा अरुण। ए से अरुण, ए से अरुण, ठीक है। और बी से हमारा हो जाएगा वरुण। बी से क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर से एक बार ध्यान दो, ठीक है ना। बी से बुध बोलेंगे, एस से शुक्र बोलेंगे, पी से पृथ्वी, एम से मंगल, बी से बृहस्पति और एस से शनि और एस से अरुण और बी से कुल ग्रहों की संख्या क्या हो गया? 8 गो है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक हो गया। इसका मतलब है ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। ये याद हो गई। अब देखो क्रम कैसे हम सजावेंगे, क्रम को हम कैसे सजाएंगे हम। तो क्रम को सजाने का तरीका यहाँ पर देखो। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रहों का क्रम। सबसे पहले बुध आएगा। कौन आएगा? बुध आएगा, ठीक है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। 4 पार्ट, 2 पार्ट में बोलो। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण। 2 पार्ट में नहीं हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि अरुण और उसके बाद बात समझ में आ गया। तो इस सब के साथ जो ग्रहवा जो है ना सूर्य से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य है, ठीक है ना। और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन आता है? बुध। फिर सवाल ऐसे पूछेगा कि बताओ सूर्य के दूरी के अनुसार, बोर्ड पर ध्यान दो सबको, सूर्य के दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन है? तो बुध है। कौन है? दूसरा ग्रह कौन है? शुक्र है। किसके अनुसार? इसमें भी 8 बुध के बन रहा है, ठीक है। सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह पृथ्वी, सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह मंगल, सूर्य के दूरी के अनुसार 5वां ग्रह बृहस्पति, सूर्य के दूरी के अनुसार 6वां ग्रह शनि, सूर्य के दूरी के अनुसार 7वां ग्रह अरुण, सूर्य के दूरी के अनुसार 8वां ग्रह बात समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे नजदीक में कौन है? बुध है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है, ठीक है। तो बुध के बाद जो है कौन आता है? शुक्र आता है। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है। फिर पृथ्वी और फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद, क्लियर है? याद हो गया?